हेलो दोस्तों, बात करेंगे अफ़गानिस्तान सिचुएशन के बारे में आगे। आप देख सकते हो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने क्या हड़कंप मचा के रखा हुआ है। आप देख सकते हो ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें जो सेक्स वर्कर्स हैं अफ़गानिस्तान में उन लोगों को ढूंढ कर मारा जा रहा है तालिबान के द्वारा। अब देखो कहीं ना कहीं ये बात है कि ये लोग खुद से कभी कुछ ऐसा कर नहीं सकते, ये लोग कहीं ना कहीं मजबूरी में ही ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों के लिए ढूंढ के मारना ये तो गलत बात है ना। अगर आपको गलत लग रहा है ये सब, तो फिर आप इन लोगों को फाइनेंशियली मदद करिए, इन लोगों को आगे बढ़ने में मदद करिए। तब जाके आपका सिचुएशन सुधरेगा, या फिर जो भी आप देख रहे हो ये गलत है तो वो सही हो पाएगा। लेकिन इस तरह से किसी को ढूंढ के मारना ये तो काफ़ी गलत बात है। और आप तो देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बुरा है। आगे हम लोग आगे बात करेंगे और क्या है। ये तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं आपका सपोर्ट कर पाऊँ और इस तरीके का वीडियो बना पाऊँ। आप देख सकते हो कि इस समय जो सिचुएशन बन रहा है अफ़गानिस्तान में, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप ये देख सकते हो बीबीसी का आर्टिकल है जिसमें तालिबान को पाकिस्तान का एक दूसरा स्वरूप कहा गया है। मतलब जो भी बात हड़कंप पाकिस्तान कश्मीर में नहीं मचा पा रहा था, कहीं ना कहीं वो तालिबान के थ्रू मचाना चाह रहा है। अस्थिरता लाना चाह रहा है पाकिस्तान तालिबान में, अब कश्मीर में, जिसके वजह से वो जो है इस टाइप के कृत्य करने पे मजबूर है। और वो एक आतंकवादी संगठन को सपोर्ट भी कर रहा है। ये सब कहीं ना कहीं इंडिया को इन सब बारे में सोचना होगा और आगे देखना पड़ेगा किस तरह से हमें अपनी विदेश नीति को बात करेंगे। दोस्तों, तालिबान के अगला जो उनका कदम है, ये आप देख सकते हो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं सोहेल शाहीन। ये आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये विदेश मंत्री हैं अनऑफिशियल तालिबान के। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है, जो इतने दिन से कश्मीर इशू उठा रहा था, वो तालिबान भी अब उठाएगा और कश्मीरी मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इस पर वो बोलेगा। आज से कुछ दिन पहले जब अफ़गानिस्तान में अमेरिकन सैनिक थे, तब इनको कोई दिक्कत नहीं था। ये बोल रहे थे इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनल इशू है ये। और आज जैसे ही यहाँ से अमेरिकन सैनिक निकल गए, इनको लग रहा है कि कश्मीरी मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है। तो ये दोगली नीति है, बिल्कुल दोगली नीति है। और कहीं ना कहीं इंडिया को इन सब बारे में सोचना पड़ेगा। आगे की विदेश नीति को बदलने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से चलना है, क्योंकि हमारे लिए थ्रेट आज चाइना और पाकिस्तान तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो स्टेप्स अब तालिबान ले रहा है और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सोचना पड़ेगा इंडिया को कि कहीं अफ़गानिस्तान भी चाइना और पाकिस्तान की तरह इंडिया के लिए थ्रेट न बन जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं हमें इन सब बारे में सोचना होगा। ये काफ़ी बड़ा थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए, और आगे हम लोगों को देखना होगा कि क्या कर सकता है इंडिया की विदेश नीति क्या होगी। हमें कहीं ना कहीं बदलाव लाना होगा। आज हम कहीं ना कहीं काफ़ी नज़दीक होते जा रहे हैं अमेरिका से, और तालिबान अमेरिका से कितना चिढ़ा हुआ हम लोग भी जान रहे हैं। देखते हैं। ये सबसे बड़ा थ्रेट तो ये भी है कि अफ़गानिस्तान में जो कोविड केसेस हैं, उनका कोई कैलकुलेशन नहीं है, और कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, कोई वेव आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। इंडिया में जो अफ़गानिस्तान के शरणार्थी आ रहे हैं, वो सबसे पहले इंडिया को इनको देखना होगा, और सबसे पहले